फ्रेंड्स, स्टेप अप करियर क्लास में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करें 1857 क्रांति के विषय में। इसे पूरी कक्षा में इसके स्वरूप, इसके प्रारंभ होने के कारण और इसके विस्तार क्षेत्र के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे इसकी असफलता के कारणों के विषय में। ये क्रांति असफल रही थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रांति अपने तात्कालिक उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाई, इसीलिए इसे क्या है, असफल कहते हैं। देखिए, इसके असफल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हम प्रमुख बिंदुओं के रूप में पढ़ें तो इसमें नेतृत्व, इसकी परिस्थितियाँ, संगठन, सहभागिता, उद्देश्य, विस्तार क्षेत्र और समय से पूर्व प्रारंभ होना भी इसके क्या है, प्रमुख कारण है। तो डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नेतृत्व। बात की जाए, पहला बिंदु है नेतृत्व। तो नेतृत्व, क्रांति हो रही थी या विद्रोह हो रहा था, तो इसमें दो पक्ष थे, एक भारतीय और एक कंपनी। तो भारतीय तरफ से नेतृत्व की बात की जाए तो केंद्रीय नेतृत्व देखें हम, केंद्रीय स्तर पर जो नेतृत्व हो रहा था तो भारत की तरफ से कर रहे थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये मैं सब कुछ पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूं। जबकि अंग्रेजों की तरफ से कर रहे थे कैनिन, लॉर्ड कैनिन अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे या कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। हमने बहादुर शाह जफर के विषय में पढ़ा था कि ये लगभग 82 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 82 वर्ष के थे। इसका मतलब क्या थे? ये बहुत वृद्ध थे। जबकि ये क्या था? ये जवान था। ये जवान था। अब इन्होंने अपनी उम्र को देखते हुए पहले क्रांति का नेतृत्व करने से मना कर दिया था, परंतु सैनिकों के आग्रह पे, बहुत ज्यादा आग्रह करने पर इन्होंने नेतृत्व करने को स्वीकार कर लिया। परंतु इन्होंने अपनी जगह किसे नियुक्त किया था? बख्त खां को किया था। बख्त खां को नियुक्त किया था, लेकिन मेन जो व्यक्ति था, नेतृत्वकर्ता कौन था? बहादुर शाह जफर था। पर इन्होंने तो क्या है, युद्ध में भाग ही नहीं लिया, इस विद्रोह में भाग ही नहीं लिया। तो देखा जाए तो मेन लीडर है वो क्या, युद्ध में भागीदारी नहीं ले रहा है। दूसरे जो अन्य शासक हैं, अन्य क्षेत्रों के या विद्रोह करता है, वो भी इनके अंडर में नहीं है। तो मेन रूप से ये लीड तो कर रहे हैं, मगर क्या अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। मगर वो बात नहीं आएगी, क्योंकि जब तक शासक खुद ना हो युद्ध में, तो वो युद्ध कैसा या वो विद्रोह कैसा। तो इसीलिए देखा जाए तो जो व्यक्ति 82 वर्ष का था, उसमें क्या था? शौर्य की कमी थी। क्या? शौर्य और साहस। शौर्य और साहस की कमी थी। जबकि कैनिन जवान था। यहाँ इनकी सेना भी क्या थी? कुशल थी। और इस सेना में भाई साम्राज्य विस्तार में क्या है, इन्हें शौर्य और साहस, इनमें क्या भरपूर था। अंग्रेजों में क्या है, अंग्रेजों में कहा जाए या उनके जो लीडर था केंद्रीय, उनमें क्या शौर्य और साहस की क्या थी? भरमार थी। ये बहुत ज्यादा साहसी थे। लेकिन जब देखा जाए बहादुर शाह जफर या भारतीय नेतृत्व करता था जो केंद्रीय, वो कमजोर था, शौर्य और साहस की कमी थी। तो इसलिए भी क्या है, क्रांति असफल रही। तो इन्होंने क्या साहस के साथ युद्ध ही नहीं करा, खुद छिपते रहे, बचते फिरते रहे युद्ध से। और आपने पढ़ा था कि उन्होंने क्या है, शरण ले रखी थी। कहाँ? हुमायूं के किले में। कहाँ? हुमायूं के किले में ये छिपे हुए थे। देखिए, ये एक नेतृत्वकर्ता जो अपनी सेना के साथ आ रहा है, सामने से युद्ध कर रहा है, और एक शासक क्या है, छिप रहा है। भले युद्ध नहीं किया कैनिन ने, लेकिन कैनिन क्या था, नेतृत्व कर रहा था, सभी को अपने अंडर दिशा निर्देश दे रहा था, सभी को समझा रहा था क्या युद्ध नीति रहेगी, हमें क्या करना है। जहाँ कहीं सेना कमजोर पड़ रही थी अंग्रेजों की, तो एक जगह दूसरी टोली भी भेजी जा रही थी। परंतु ये ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा। जैसा जिसे करना था सब कर रहे थे। सारे विद्रोह करता थे, जो भारतीय थे वो क्या है, अपनी अपनी मर्जी से विद्रोह कर रहे थे। परंतु उनका दमन करने के लिए कौन था? कैनिन था। और कैनिन अपने सभी दमनकर्ताओं का नेतृत्व कर रहा था, कुशलता से कर रहा था। तो ये मेन कारण ये बनता है। दूसरा देखिए, अगर हम बात करें क्षेत्रीय विद्रोह की, या किया जाए क्षेत्रीय नेतृत्व की बात, तो क्षेत्रीय नेतृत्व में हम देखते हैं, मैं सबके विषय में पढ़ा रखा, मैं ज्यादा नहीं लिखता हूँ। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये क्या है,
सारे नाम हैं, बहुत सारे हैं, सब मैं लिखवाए, सब नहीं लिखूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको सारे बताए मैंने, डिटेल में सबके विषय में पढ़ाया है। तो ये क्या थे, सब जो क्षेत्रीय विद्रोह करता थे, सभी लोग मिलकर क्या कर रहे थे, विद्रोह तो कर रहे थे, परंतु इनकी जो नीति थी या कहा जाए रणनीति थी, वो समान नहीं थी। क्या था, इन सबकी अलग अलग रणनीति थी। क्या थी, अलग अलग रणनीति थी। इन सबकी रणनीति क्या थी, अलग अलग थी। क्यों अलग अलग थी, क्योंकि ये सब बहादुर शाह जफर के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। केंद्र में बहादुर शाह जफर तो था, परंतु ये सब उसकी बात मानते नहीं थे। क्यों, दूसरा भी इनके सहयोग भी नहीं कर रहे थे, ये खुद ही ने सलाह नहीं दे रहे थे, तो इन्हें भी किसकी सलाह की क्या जरूरत है। और सभी क्या अपनी मर्जी से, अपनी रणनीति से युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ देखा जाए ये जो मेन कारण है कि अलग अलग रणनीति, ये भी कहीं ना कहीं इस विद्रोह के आसवर बनाने में उत्तरदायी। दूसरा देखा जाए, इनमें अगर क्षेत्र में देखें तो क्या था, हडसन था, दिल्ली में ही देख लो, यूरोज, नील, टेलर, कैंपबेल, ये जितने भी विद्रोह करता है, इन सबकी एकल नीति थी। क्यों, इनकी रणनीति क्या थी, समान थी, सब एक रणनीति के तहत ही कार्य कर रहे थे। और वो रणनीति कौन डिसाइड कर रहा था, कैनन कर रहा था। जो कैनन रणनीति डिसाइड करता था, ये सभी क्या उसी रणनीति के तहत क्या है, विद्रोहियों का दमन करते थे। भाई अगर मान लीजिए नील को जरूरत पड़ती है तो हडसन को भी भेजा जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। इसी कारण क्या है, आसानी से दमन भी हो गया। तो ये तो मैं आपको समझ में आऊंगी, क्योंकि केंद्र में क्या था, कमजोर शासक था, कमजोर नेतृत्व करता था, और दूसरी जो क्षेत्रीय थे, उनकी सबकी रणनीति अलग अलग थी, सबकी सोच, सबकी विचारधारा क्या थी, अलग थी, और सबके क्या स्वार्थ भी अलग अलग ही थे। इसीलिए भी क्या ये विद्रोह समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नेतृत्व के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। चलिए फिर, हाँ इससे पूर्व में बता दूं कि सबसे मेन रहता है नेतृत्व से ही पहले देखा जाए तो परिस्थितियां होता है। क्या होता है, परिस्थितियां। क्योंकि परिस्थितियां जो शब्द है, परिस्थिति जो भी हो, वो हमेशा क्या है, गवर्नमेंट के फेवर में रहती है। चाहे आप प्रेजेंट को देख लें या पास्ट को देख लें, भाई जिसकी सरकार होगी, सरकार के ही फेवर में सारी परिस्थितियां रहती हैं। तो हम बात करें, नंबर 2 लिख लीजिए, परिस्थितियां। परिस्थितियां क्या थी, भारतीयों के प्रतिकूल थी। क्या थी, प्रतिकूल। भारतीयों के प्रतिकूल थी, अंग्रेजों के क्या थी, अनुकूल थी। परिस्थितियां थी वो क्या थे, कंपनी के अनुकूल थी, और भारतीयों की क्या है, प्रतिकूल थी। भारतीय प्रतिकूल, भाई सरकार जिसके हाथ में होगी, सारी सेना भी उसके अंडर में होगी, सरकार जैसा चलाएगी वैसे चलेंगे। तो क्या था, जो परिस्थितियां थी तो अंग्रेजों के अनुकूल थी, जबकि भारतीयों की क्या है, प्रतिकूल थी। अगला बिंदु हम देखते थे, संगठन। क्या, संगठन। तो जो भारतीयों के जो संगठन थे विद्रोही करताओं के, वो क्या तात्कालिक रूप से बने थे। भाई अचानक इन्हें सेना मिल गई, विद्रोह करता जो थे, जो सैनिक थे जिन्हें विद्रोह किया, उन्हें नेतृत्व करता ही जरूरत थी, तो विद्रोही करताओं ने, या जो कहा जाए प्रमुख राजा रहे हैं जो नेतृत्व करता रहे हैं, वो क्या तत्कालिक उन्हें सैनिक मिले, कुछ सेना उनकी, कुछ विद्रोही सैनिक मिले। तो उनका जो नेतृत्व था वो इतना शक्तिशाली नहीं था, सशक्त नहीं था, वो क्या था, कमजोर नेतृत्व था। या संगठन भी क्या जाए तो इनके संगठन थे क्या थे, भारतीयों के, वो कमजोर संगठन थे। कैसे थे, संगठन कैसे थे, कमजोर थे। जबकि अंग्रेजों के जो संगठन थे वो व्यवस्थित थे। क्या थे, व्यवस्थित थे। व्यवस्थित लिख सकते हैं हम, अनुशासित लिख सकते हैं। जो अंग्रेजों के संगठन थे वो व्यवस्थित और अनुशासित थे, जबकि भारतीयों के क्या थे, कमजोर थे। क्या थे, कमजोर। तो और दूसरी चीज देखा जाए तो क्या थे, मैंने कहा ये तत्काल बने थे। और जबकि ये क्या है, ये 100 वर्षों से सेना क्या हो रही थी, मजबूत हो रही थी। अंग्रेजों का जो 1857 ने क्या शासन अपने हाथ में लिया था, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। तो इन्हें 100 साल में अपनी सेना को क्या सुसंगठित किया था, अपने प्रशासन को सुसंगठित किया था, अनुशासित था। क्योंकि भारतीयों के तत्काल संगठन बने, सेना इनके पास पहले थी, और जो विद्रोही मिले, जो विद्रोह के रूप में अगर देखा जाए सैनिकों का संगठन, तो वो क्या था, तत्काल बना था। तो यहाँ जो संगठन थे वो क्या, कमजोर थे और तत्कालीन, जबकि ये व्यवस्थित थे, अनुशासित थे और लंबे समय से रह रहे थे। फिर हम देख सकते हैं नंबर 4,
संगठन, हाँ मेन चीज क्या होता है, संसाधन भी तो होने चाहिए। क्या संसाधन, भाई युद्ध भी होगा विद्रोह होगा तो संसाधन चाहिए। संसाधन सबसे पहले देख लीजिए, औजार, क्या हथियार होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्योंकि हम देखें तो 1857 मई से प्रारंभ हुआ और 1858 तक रहा, लगभग एक साल विद्रोह चला। तो इसमें क्या है, जो भारतीयों के पास जो हथियार थे वो क्या थे, पारंपरिक थे, पारंपरिक हथियार थे। और जबकि अंग्रेजों के पास देखा जाए तो क्या थे, आधुनिक थे, क्या आधुनिक हथियार थे। जैसे इनमें क्या था, इनके पास अधिकांश क्या थे, तलवार और भाला, ये भारतीयों क्या थे, मेन हथियार थे। जबकि अंग्रेजों के मेन हथियार क्या थे, बंदूकें थी, क्या थी, बंदूकें। अंग्रेजों के पास में हथियार क्या थे, बंदूकें थी, बारूद था। अब देखिए भारतीयों के पास भी क्या बंदूकें थी, मगर क्या थी, कम थी। कम क्यों थी, क्योंकि इनके पास वही बंदूकें तो थी जो इन्होंने अंग्रेजी सैनिकों से छीनी थी विद्रोह करने के बाद। इनके पास लूट का ही माल तो था, वो भी कम था। क्या था, लूट का माल था, वो भी क्या था, कम था। क्यों, क्योंकि इनके पास आपूर्ति कम थी। भाई जो बंदूक खराब हो गई बोले दोबारा मिलनी नहीं है, क्यों मिलेगी तो तब जब अंग्रेजों से छीने ही, और जो छीना था वही बंदूक, इनके पास बंदूकें कम थी, जबकि इसमें बंदूकें क्या थी, ज्यादा थी। क्या थी, ज्यादा थी, आपूर्ति पर्याप्त थी। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या थे, शस्त्रागार थे। क्या थे, शस्त्रागार। और इनके पास शस्त्रागार तो थे नहीं, थे भी तो बहुत कम थे। इसलिए इनके पास जब भी इन्हें जरूरत पड़ रही थी, बंदूक इनकी खराब हो रही थी, दूसरी मिल गई, बारूद कम पड़ा दूसरा मिल गया, कारतूस कम पड़े फिर से मिल गए। इनके पास सीमित बंदूक है, सीमित कारतूस जो इन्हें लूटे थे वही थे। तो ये मेन रोल रहा इन क्या हथियारों की कमी का भी। आगे देखा जाए, अगर अन्य की बात करें तो देखो, जब अंग्रेजों को एक जगह दूसरे सेना पहुंचानी होती थी तो इनके पास क्या थी, रेल भी थी। क्या थी, रेल। सूचना पहुंचानी है, क्या पहुंचानी है, सूचना। एक बार डाक व्यवस्था भी थी, या तार कहा जाए, तो अपनी सूचना एक जगह दूसरी जगह तत्काल पहुंचा सकते थे। जबकि भारतीय के पास क्या थी, रेल भी नहीं थी और डाक भी नहीं थी, तो इनके पास क्या, सूचना का भी कोई जरिया नहीं था कि जगह दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अन्य देखिए, इनके पास क्या था, प्रशासन था, क्या था, कानून था। कानून से क्या था कि अगर भारतीय किसी को पकड़ेंगे तो उसे ऐसा कानून के तहत सजा देंगे जिससे क्या है, दूसरे लोगों में क्या है, डर उत्पन्न हो जाए, अन्य भारतीयों क्या हो, डर उत्पन्न हो। तो इस तरह से देखा जाए तो सारी परिस्थितियां किसके अनुकूल होंगी, अंग्रेजों के अनुकूल होंगी, भारतीयों के प्रतिकूल होंगी। तो ये क्या थे, संसाधन। तो संसाधन भी क्या है, संसाधनों ने भी अपना मेन रोल निभाया किसमें, इस 1857 की क्रांति के विफल होने में। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, संसाधन हो गया सहभागिता। यहां से प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, कुछ सीधे नाम पूछा जा सकता है, किसने किसका सहयोग दिया ये पूछा जा सकता है। सहभागिता, देखिए सहभागिता की बात करें तो भारतीयों का समर्थन सबने किया था। क्या है, समर्थन सभी ने किया, सभी ने समर्थन किया, परंतु ज्यादातर ज्यादातर अधिकांश अधिकांश लोग, जैसे भाई समर्थन सबका था, खुल के किसी ने लिया नहीं, परंतु अधिकांश जैसे जमींदार लोग, कौन, जमींदार, व्यापारी, नौकर पेशा, जो ऐसे लोग थे इन्होंने क्या है, अंग्रेजों का समर्थन किया। इन्होंने क्या है, अंग्रेजों का समर्थन किया। मैंने कहा समर्थन सबका था, लेकिन अधिकांश जो लोग थे, भाई हर वर्ग के लोगों का समर्थन था, हर धर्म के लोगों का समर्थन था, परंतु अधिकांश जो लोग थे वो अंग्रेजों के फेवर में थे। वो डर की वजह से या किसी भी कारणवश वो भारतीयों का सहयोग नहीं दे रहे थे। जिनमें अधिकांश में क्या थे, जमींदार, व्यापारी वर्ग और नौकर पेशा लोग ज्यादा थे। और बात यह शिक्षित वर्ग भी क्या था,
अंग्रेजों के फेवर में था। और देसी रियासतें या कहा जाए देसी राज का समर्थन बहुत ज्यादा अंग्रेजों को मिला। मैंने पहले ही बताया था, जैसे हम पढ़े पंजाब, देखो पंजाब, पटियाला, भोपाल, नेपाल, पंजाब, पटियाला, भोपाल, नेपाल, बंगाल, ये वो क्षेत्र थे जिन्होंने क्या है अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और यहाँ कश्मीर, क्या चीज, कश्मीर, इन राज्यों ने क्या है अंग्रेजों का साथ दिया। अब देखिए एक चीज और आती है यहाँ, मैंने ये लिख दी है मेन, आपने पढ़ा था ग्वालियर, क्या ग्वालियर, ग्वालियर पढ़ाया था मैंने। ग्वालियर में क्या रानी ने विद्रोह किया था, लेकिन वो बाद में किया था। प्रारंभ में जो ग्वालियर था वो भी किसके साथ था, अंग्रेजों के साथ था। किसके साथ था, अंग्रेजों के साथ था। मैंने कहा जी अंग्रेजों के मित्र थे ग्वालियर। ग्वालियर के सिंधिया, कौन, सिंधिया, कहने ने कहा था अगर सिंधिया अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करते तो ये क्रांति कहीं ना कहीं सफल हो जाती, कहीं ना कहीं सफल हो जाती। किसने कहा, कैनिन ने स्वयं ही कहा कि अगर सिंधिया भारतीयों का साथ देते, अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो ये क्रांति कहीं ना कहीं सफल हो जाती। तो सिंधियाओं के की वजह से भी कहा देखा जाए तो क्रांति असफल हुई। हम बात करें ग्वालियर का, ग्वालियर का मंत्री दिनकर राव, ग्वालियर का मंत्री दिनकर राव, इसने अंग्रेजों का साथ दिया और ये इसने खुलकर साथ दिया था। तो जो ग्वालियर का मंत्री था दिनकर राव, उसने खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। और ग्वालियर, ग्वालियर हम देख सकते हैं हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद का मंत्री था सालार जंग। कौन था, सालार जंग। इसने भी क्या है खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया। नेपाल, नेपाल का मंत्री था, इसका नाम था बहादुर जंग। क्या नाम था, बहादुर जंग। इसने भी क्या है अंग्रेजों का साथ दिया। भोपाल की रानी थी, शासक था, उसने भी क्या है अंग्रेजों का साथ दिया। तो इन लोगों ने क्या खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने समर्थन किया, परंतु ये क्रांति सभी को जोड़ नहीं पाई, सभी को जोड़ नहीं पाई, जोड़ ना सके। अगर सभी एक साथ विद्रोह करते, सभी ने क्या अलग अलग विद्रोह किया, सभी ने एक साथ विद्रोह नहीं किया, इसीलिए क्रांति अधिकांश तौर पे देखा जाए तो क्या हुई, असफल हुई। देखा जाए तो क्रांति क्या हुई, असफल हुई। क्यों, क्योंकि सब में क्या है सहभागिता नहीं थी, सब में क्या है सहभागिता नहीं थी, इसीलिए क्रांति क्या हुई, असफल हुई। सब क्या अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, सभी अपनी अपनी रणनीति अपने विचारों से चल रहे थे, इसलिए क्रांति क्या हुई, असफल हुई। लेकिन सहभागिता की बात की जाए तो किसी भी राज्य ने, जैसे कहा जाए कानपुर लखनऊ को साथ दिया, नहीं दिया। ग्वालियर ने कानपुर को साथ दिया, नहीं दिया। बिहार ने ग्वालियर के साथ, किसी भी विद्रोहकर्ता ने एक दूसरे का सहयोग नहीं दिया, सब क्या अपनी अपनी मर्जी से कर रहे थे। तो किसी भी राज्यों में क्या है या किसी भी क्षेत्र में सहभागिता नहीं थी, सब अपनी अपनी मर्जी से चल रहे थे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जनता में भी क्या है सहभागिता नहीं थी, सब अपने अपने मन का कार्य कर रहे थे। तो इसलिए भी क्रांति क्या है, असफल हुई। अगला हम देख सकते हैं उद्देश्य, क्या देख सकते हैं, उद्देश्य देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ाया भी है, फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ डिटेल में, मैं सबके बारे में बता दिया था कि जो जितने भी विद्रोहकर्ता जो प्रमुख रहे हैं, जिनके बारे में प्रश्न बनते हैं, उन सबके अपने स्वार्थ थे, वो कहीं ना कहीं अपनी ही वजह से युद्ध कर रहे थे। जैसे हम बात करें रानी की, रानी युद्ध क्यों कर रही थी, क्योंकि उनको दत्तक पुत्र को क्या है शासन नहीं मिल रहा था। क्या कहा था, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र को शासक ना मानना, ये कारण रहा। बेगम हजरत महल की बात की जाए तो इनका पुत्र था, इनके पुत्र को शासक ना मानना, इनके पुत्र को शासक नहीं माना गया, इसलिए इनने विद्रोह कर दिया। नाना साहब,
क्या हुआ, इनकी पेंशन बंद हो गई, इसलिए ये अपने विद्रोह में उधर आए। कुंवर सिंह, इनकी क्या है, जमींदारी छीन ली गई, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया। तो सबके अपने अपने उद्देश्य से, सब अपनी अपनी वजह से लड़ रहे थे। यहाँ देखा जाए तो अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, उद्देश्य की, किसकी, उद्देश्य। तो देखा जो भारतीय हैं, क्या है, जो भारतीय हैं इनके क्या है, सभी के अलग अलग उद्देश्य हैं। क्या है, भिन्न भिन्न उद्देश्य हैं भारतीयों के। क्या सभी के उद्देश्य क्या है, अलग अलग हैं, सब अपने अपने उद्देश्यों की लड़ रहे हैं। जबकि अंग्रेजों की बात की जाए तो इनका क्या, एकल उद्देश्य। क्या है, एकल उद्देश्य। और जो डिसाइड किसने किया है, लॉर्ड कैनिंग ने। और इनका उद्देश्य क्या था, सभी का एक ही उद्देश्य था, वो क्या था, विद्रोह का दमन, विद्रोह का दमन। ये सब अपने अपने स्वार्थ की लड़ रहे थे, परंतु जो अंग्रेज सेना थी उसका केवल एक ही उद्देश्य था, वो क्या था, विद्रोह का दमन करना। तो ये जो उद्देश्य है ये भी कहीं ना कहीं इस चीज में भागीदार है, क्रांति असफल हो गई। और हम देख सकते हैं विस्तार क्षेत्र, ये समझिए थोड़ा सा है, विस्तार में कुछ नहीं है, आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया कि कौन कौन से राज्य अंग्रेजों के साथ थे, कौन कौन से क्या है, विद्रोह कर रहे थे। इस तरह हम भारत के मैप को देख ले तो जो ये क्षेत्र था भाई, बिहार में विद्रोह हुआ, उसके बाद आपने पढ़ा कानपुर में, लखनऊ में, ग्वालियर में आ जाओ। तो ये जो क्षेत्र है ये वाला, केवल इतना ही क्षेत्र बचता है जिसमें विद्रोह हुआ। जबकि आप ऊपर देखा पंजाब और कश्मीर ने क्या अंग्रेजों का साथ दिया। ये सारा क्षेत्र जो था बाकी बचा हुआ वो क्या था, वो इस विद्रोह से क्या अछूता रहा। तो विद्रोह का जो प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि सब में विद्रोह, पूरे भारत में विद्रोह हुआ था, मगर ना के बराबर हुआ। इसका जो अधिकांश क्षेत्र था वो उत्तर भारत में ही मिला, उत्तर भारत में ही इसका प्रभाव सर्वाधिक था। क्या था, इस विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ था, उत्तर भारत में था। बाकी पूरा भारत क्या था, अछूता रहा। तो पूरे भारत में ये विद्रोह ना फैल सका, इसलिए भी क्या है, विद्रोह आसानी से समाप्त हो गया। एक हम देख सकते हैं समय से पूर्व प्रारंभ होना, समय से पूर्व, ये मैंने आपको बताया था। इस विद्रोह को क्या है तो कहा गया था कि इस विद्रोह जो घटनाएं घटित हो रही थी, चर्बी वाले कारतूस आए, इसके बाद ये तो तय हो गया था मंगल पांडे की मृत्यु के बाद में कि विद्रोह होगा। परंतु इस विद्रोह की तिथि निर्धारित की गई थी, वो की गई थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 दिन क्या था, रविवार को इस विद्रोह की शुरुआत होनी थी। इसकी शुरुआत कब होनी थी, 31 मई 1857। परंतु ये किन्हीं कारणवश कब प्रारंभ हो गया, 10 मई को ही प्रारंभ हो गया। अब देखिए कोई एक काम की एक डेट निर्धारित की जाए तो सारी व्यवस्था क्या उसी हिसाब से चल रही होंगी, परंतु अगर कोई वही काम समय से पूर्व प्रारंभ हो जाए तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यही हुआ इस 1857 क्रांति में कि जो 31 मई को प्रारंभ होनी थी वो कब होगी, 10 मई के लिए। तो ये भी एक प्रमुख कारण है इस 1857 क्रांति के असफल होने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में उपस्थित होगा आपके लिए 1857 क्रांति के परिणाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।